हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद दीक्षा। सब कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, अंधेरा देख के पता ही लग रहा होगा कि रात हो रही है, सुबह हो रही है। तो सुबह के 2:30 बज रहे हैं। हाँ, 2:30 बज रहे हैं सुबह के, और हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग आज जा रहे हैं भीमा शंकर जी दर्शन करने, और दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, और आज की जो डेट है वो है 5 सितंबर। जी हाँ, ब्लॉग थोड़ा लेट हो रहा है बिकॉज थोड़े बहुत क्लिप थे वो रह गए थे एड में, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। और गाइस, ये रात का व्यू है वहाँ का, बहुत खतरनाक। सो गाइस, आगे ब्लॉग में देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। हे गाइस, सो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। हमने रूम हम लोग घर से नहा के नहीं आए थे, यहाँ पे हमने रूम लिया है नहाने के लिए। देखिए रूम कितना अच्छा है, देखिए। और यहाँ पे इतनी भयंकर ठंड हो रही है, इतनी भयंकर ठंड हो रही है, कैसा लग रहा है कैप जैकेट स्वेटर सब लेके आना चाहिए था। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, इनको देखो। बहुत बुरी वाली ठंड है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी। बिल्कुल बादलों में है हम, बिल्कुल बादलों में भीमा शंकर जी दर्शन करने आए हम लोग। काफ़ी अच्छी जगह और इतनी सुंदर, इतनी ठंडी जगह, बाप रे। वीडियो में देखिएगा आप लोग। सो गाइस, यहाँ रेडी वेडी होके हम लोग निकल चुके हैं। मतलब चेकआउट कर लिया है यहाँ से। थोड़ी देर के लिए रूम लिया था, मतलब रुकने का हमारा कोई प्लान नहीं था, बस हमें नहाना धोना था थोड़ा सा, इस वजह से हम लोग ने रूम लिया था। और गाइस, यहाँ का मौसम देख रहे हैं आप, मतलब ऐसा लग रहा था हम जन्नत में आ गए हैं। सच में बहुत ही अच्छी जगह थी। और मतलब एक तो पहली बार गए थे, फिर मतलब जो लोग देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि पागल हो गए हैं, बट फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। हल्की हल्की ठंड लग रही थी, हल्की हल्की ओस पड़ रही थी बॉडी पे, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखिए, इसको हमें नहीं पता था कि वहाँ का मौसम कैसा होगा। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो हमें इस वजह से, मतलब बिल्कुल नहीं आइडिया था, तो इस वजह से हम उसके लिए कुछ भी नहीं लेके गए थे, कुछ भी नहीं। उसको बेचारे को ऐसे ही रखना पड़ गया था। ठंड थी तो इस वजह से हमने उसको स्टॉल वगैरह, मतलब रास्ते के लिए हमने लिया था कि गाड़ी में अगर नींद वींद आए तो चद्दर वद्दर हमने ऐसे लिया था। तो उसके लिए एक स्टॉल ले लिया था हमने, तो स्टॉल से ढक गया था। बाकी अगर स्टॉल नहीं होता तो पता ही नहीं क्या होता, कैसे करते, बट ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब दर्शन करने आ गए हम लोग। यहाँ हमने माला फूल वगैरह लिया है। हम लेते नहीं है कहीं भी, किसी भी मंदिर में जाते हैं हम नहीं लेते हैं। रीज़न ये होता है कि चढ़ाने तो देते नहीं है, कहीं पे भी नहीं चढ़ाने देते हैं। आपके सामने ही वो मंदिर के बाहर ही फेंक देते हैं, और वो देख के बहुत गंदा लगता है। इस वजह से हम कहीं पे भी माला फूल नहीं लेते हैं। हम दर्शन करके आते हैं, पर यहाँ पे ऐसा था कि आप चढ़ा सकते हो शिवलिंग के ऊपर, इस वजह से हमने ले लिया था। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी, पर ये था कि जल्दी हमारा नंबर आ गया था, तो हमने दर्शन कर लिया था। और दर्शन इतने अच्छे हुए थे कि हम लोग वहाँ पे रुक के हमने जल भी चढ़ाया, पूजा भी करी, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और फिर गाइस, हम बाहर आ गए। फिर यहाँ पे फ़ोटोज़ खींचना अलाउड नहीं था, पर सब खींच रहे थे, तो हमने भी 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक करा ली। उसके बाद यहाँ पापा बेटे की मस्ती चल रही है। यहाँ पे ये लोग डोक वोक लगा रहे हैं अपना। और गाइस, यहाँ से फ्री व्री हो चुके हैं हम। उसके बाद हमने सोचा हम बाहर चलते हैं, बाहर कुछ खा पी लेते हैं। सुबह के, मतलब रात के, हम लोग पूरी रात नहीं सोए थे उस दिन, पूरी रात हम लोग जगे रहे थे। और गाइस, उसके बाद हम लोग यहाँ दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले। फिर सोच ढूंढ रहे थे कि कुछ खाने को मिल जाए। और गाइस, एक यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हम उतना ही पहाड़ी के ऊपर चढ़ के गए थे दर्शन के लिए, और मंदिर जो था वो उतना ही नीचे जाके था। मतलब कम से कम बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, मैंने तो नहीं गिनी, पर ऐसे नेट पे बताते हैं कि 200-250 सीढ़ियाँ, बट इतनी नहीं थी। इतनी होती तो हम तो पागल हो जाते, पर फिर भी थक गए थे बहुत ज़्यादा। फिर गाइस, यहाँ पे दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए। निकलने के बाद हमने सोचा कुछ खा लेते, पर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मीठा मिल रहा था वहाँ खाने के लिए। वो मतलब प्रसाद टाइप का था, तो हमें मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं था सुबह सुबह। सो गाइस, यहाँ से हम लोग निकल चुके, हमने कुछ नहीं खाया। फिर उसके बाद यहाँ पे भीमा नदी है, उसका उद्गम जो है वो यहीं पे है, तो हम उसका उद्गम देखना चाह रहे थे कि इन्होंने बोला कि चल के देखते हैं। फिर हम लोग इस रास्ते पे आए। इस रास्ते पे जा ही रहे थे, मतलब नेट जो हमें बता रहा था, लोकेशन जो दे रहा था वो इस वाले रोड पे दे रहा था, बट सामने से एक बाइक वाले ने आया, वो हमें बताया कि इधर से रास्ता नहीं है, बैक साइड से है। फिर हम दूसरी साइड से गए। जो भी आएगा इस चीज़ का ध्यान रखना, जंगल से होके जाना है, रोड नहीं जाना है।
सो गाइस यहाँ पे हम लोग आए, हमने एकदम से चढ़ाई सी थी, थोड़ा सा कच्चा रास्ता था, बारिश हो रखी थी तो एकदम मिट्टी गीली गीली सी थी, डर था गिरने का। और उसके बाद हम लोग पहुँचे वहाँ तक, देखा वहाँ पे भी भीड़ लग रही थी कुछ लोगों की। फिर गाइस यहाँ की जो सीढ़ियाँ थी उन पे इतनी काई जमी हुई थी, क्योंकि जो पानी आ रहा था ना वो इसी रास्ते से आ रहा था, और काफ़ी ज़्यादा। यहाँ का मौसम देख रहे हैं आप कितना भयानक है, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम या तो दिसंबर जनवरी की ठंड में आ गए हैं या फिर शिमला मनाली चले गए हैं, ऐसा मौसम हो रहा था। ये मौसम यहाँ पे इसलिए ऐसा है क्योंकि हम पहाड़ों पे हैं एकदम, इस वजह से यहाँ पे ऐसा है। और गाइज यहाँ पे जो भीमा नदी है उसका उद्गम हुआ है यहाँ पे, ऐसा लोग बताते हैं, ऐसा लोग बताते नहीं, ऐसा हमने देखा भी वहाँ पे। मतलब पहाड़ों के बीच में से पानी आ रहा है, और वो पानी इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था, मतलब आप यकीन नहीं करोगे। वो पानी ऐसा लग रहा था जैसे मिनरल वाटर पीते हैं हम, आरओ का पानी मंगा के पीते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ उसका स्वाद, उसका मतलब सब एकदम ऐसा ही पानी था, और एकदम साफ़ पानी था। हमने उसको बॉटल में भरा था, उसके बाद हमने उसको पी के देखा था, एकदम वैसा ही पानी था। गाइज़ यहाँ हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट कराई, फ़ोटोशूट कराने के बाद फिर इन्होंने बोला कि यहाँ से आचमन ले। गाइज़ यहाँ आचमन लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए, हमने कुछ नाश्ता पानी किया, कुछ खाना पीना खाया, यहाँ इन लोगों ने चंदन लगवाया, चंदन लगवाने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ से। उसके बाद का व्लॉग कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान होती है, खाने के बाद एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। सो गाइज़ हम यहाँ से निकल चुके हैं दर्शन करके, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, और यहाँ का नज़ारा देखिए, दिन जैसे जैसे धूप हो रही है, टाइम दोपहर का हो रहा है, वैसे वैसे देखिए और कोहरा बढ़ता जा रहा है, इतनी भयंकर ठंड है यहाँ पे। सब हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अब फिर निकलेंगे। हे गाइस, तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर है, बहुत सुंदर था यहाँ का नज़ारा। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, अब इसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ से जाके पैकिंग करनी है, और हमें आज ही रात में निकलना है गोवर्धन के लिए, क्योंकि हमारी आज रात की ही ट्रेन है, रात की मीन्स की 6 तारीख, मतलब 5 तारीख का ये वीडियो है, और 6 तारीख की सुबह 4 बजे की हमारी ट्रेन है। तो हमें जाके पैकिंग वैकिंग करनी है, जो भी सब मतलब थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी अब ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, जो भी है यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो गाइज़ मैं निकल रही हूँ अब, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं गोवर्धन जाने की वीडियो ज़रूर भी शूट करूँगी, और नहीं हो पाया तो नहीं करूँगी, जितना भी हो पाएगा उतना मैं करूँगी। सो गाइज़ यहाँ हम लोग गोवर्धन के लिए मतलब स्टेशन के लिए निकल चुके हैं, और गाइज़ अब ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से गोवर्धन में। पूना को टाटा बाय बाय, थैंक यू।